बुलाने का पीछे का कारण ये था कि आप सभी को मालूम है कि कल हमारी पार्टी के सभी बैंक अकाउंट्स को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार के इशारे पे इनकम टैक्स ने फ्रीज कर दिया। ये देश में पहला ऐसा मामला है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूर्ण तरीके से धराशायी करने का प्रयास किया जा रहा है। एक प्रमुख विपक्ष पार्टी जो 125 साल से इस देश में है, देश के आज़ादी में लड़ाई लड़ी, देश के आज़ादी के बाद देश को एक राह पर ले जाने का जिस पार्टी ने काम किया, उस पार्टी को चुनावी प्रक्रिया से पूर्णतया बाहर रखने की एक बहुत बड़ी साजिश इनकम टैक्स द्वारा केंद्र सरकार के इशारे पे किया गया है। आप समझते हैं कि ये जो केस है इनकम टैक्स का, यह हम 40 साल से लगातार लड़ रहे हैं और पिछले 7 साल से तो उच्च संस्थाओं में इसके लिए कांग्रेस पार्टी और इनकम टैक्स की लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है। तो जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई, आचार संहिता लग गई, उसके बाद एक विपक्ष पार्टी, प्रमुख विपक्ष पार्टी को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने के लिए रातों रात बैंक के अकाउंट्स हमारे सीज कर दिए गए। आप जानते हैं कि हमने जनता से पैसे ले लेकर के ये चुनाव लड़ने के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। हमने कोई इलेक्ट्रोल बॉन्ड में तो मोदी जी जैसे 8,000 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं किए। हमें तो जनता ने जो पैसा दिया था वो बैंकों में था। उस पैसों को हम चुनाव में यूज नहीं कर सके, इसके लिए रातों रात इस हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। राहुल जी ने सही कहा, एक डरा हुआ राजा मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है, पर देश की जनता जागरूक है। हम लोग, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री खड़गे जी ने, हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कल जैसे प्रेस वार्ता में कहा कि हम इस चुनावी प्रक्रिया को बहुत ही प्रभावी ढंग से लड़ेंगे और इस अहंकारी भाजपा सरकार को धराशायी करेंगे। आप जान रहे हैं कि ये लोग कहते हैं कि हम 400 पार हैं। आप जब 400 पार हैं, आपको जीत का पक्का आपको निश्चय है, तो क्यों विपक्ष को आप बिखेर करना चाहते हैं? क्यों विपक्ष को तोड़ रहे हैं? क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हैं? क्यों चुने हुए मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल रहे हैं? इसका सीधा मतलब है कि भाजपा डरी हुई है। उन्हें मालूम है कि उनके जमीन के पैर के नीचे की जमीन उनकी निकल चुकी है। लोग जाग चुके हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में लोग उनको धराशायी कर देंगे। इसीलिए इस तरीके की असंवैधानिक कृत्य लगातार किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। बहुत मजबूती से, बहुत ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे और इस देश की जनता को वापस उसी प्रकार का संविधान जो हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से ये संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, सभी संस्थाओं पे कब्जा किया जा रहा है, ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, इन सब तमाम संस्थाओं को जिस तरीके से इन्होंने अपनी मुट्ठी में बंद किया है, हम देश की जनता के लिए इनको खोलेंगे, देश की जनता के लिए काम करेंगे और प्रभावी ढंग से हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज करने से हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता के सामने जाएंगे, जनता के पैसे से चुनाव लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से इनको चुनाव हराएंगे। जय हिंद।